हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। उसमें बहुत जद्दोजहद के बाद में जन सुराज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राजद और आपके एक और अलग हुए थे, उनकी भी एक पार्टी थी तेज प्रताप यादव जी की। ऐसे बहुत सारा जो हम लोगों ने एग्जिट पोल देखा और बहुत सारे टीवी ये जो चैनल्स हैं उन्होंने भी दिखाया कि भाई कौन कौन जीत रहा है। और उस एग्जिट पोल की अगर हम बात करूं तो कुछ एग्जिट पोल सही भी था, कुछ एग्जिट पोल कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सही हद तक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल 14 नवंबर को रिजल्ट आया। उस 14 नवंबर के रिजल्ट के बाद में डिक्लेयर हो गया कि सरकार बन गई एनडीए की। एनडीए की सरकार के मतलब क्या हो गया कि नीतीश कुमार की पार्टी है और साथ में भारतीय जनता पार्टी है। इन दोनों के सहयोग की जो सरकार है कह सकते हैं भाई बिहार में चल रही है। और नीतीश कुमार जी को फिर से वहां पर मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई। बहुत चर्चा का विषय बना रहा। क्यों चर्चा का विषय बना रहा? सबसे बड़ी चर्चा इस बात की थी कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। अगर हम लोग बात करें मुख्यमंत्रियों में तो सबसे ज्यादा बार शपथ इन्होंने ले ली है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वीरभद्र सिंह की बात आती है। फिर तीसरे नंबर पर जयललिता जी की बात आती है, जो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार शपथ ली। यानी कि ये आपके नंबर 1 पर हो गए। दूसरे नंबर पर आपके जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह साहब, वो रहे हैं। तीसरे नंबर पर जयललिता जी रही हैं। इन तीनों लोगों ने सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की यहां पर शपथ ली है, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अब यह कहना बिल्कुल गलत हो गया। क्या इन्होंने सबसे अधिक लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल नहीं। अगर नीतीश कुमार जी की बात करें तो 10 बार अगर इन्होंने शपथ ली है, 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं, मान लेते हैं 10 बार, ये कहेंगे शब्द 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो अगर लगाया जाए तो आपका 2-2 साल में इन्होंने अगर एवरेज निकाला जाएगा तो 2-2 साल के बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिलहाल न्यूज आपके लिए पहली न्यूज तो यही बनेगी, बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कि आपके मुख्यमंत्री बने कौन सी बार? तो आपका आंसर हो जाएगा 10वीं बार। ठीक है, याद रखना है। अब थोड़ा सा जानते हैं बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार के गठन की बारी। नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार के साथ नई सरकार में 26 मंत्रियों ने भी भाई गोपनीयता की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। देखिए आजकल ये बड़ा जबरदस्त है राजनीति में। हमको बड़ा जब देखते हैं, एक ऐसा राज्य रहा है आंध्र प्रदेश जहां पर एक बार 5 उप मुख्यमंत्री रहे। यहां पर 2 ही हैं, उत्तर प्रदेश में भी 2 रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जहां पर 5 उप मुख्यमंत्री भी देखने को मिले। खैर यहां पर 2 बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी साहब जो कि आपके पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, और विजय कुमार सिन्हा जी ये भी आपके उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यानी कि नीतीश कुमार साहब चीफ मिनिस्टर हो गए 10वीं बार, और उसके बाद में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा साहब आपके उप मुख्यमंत्री बन गए। याद रखना है। नीतीश कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के 14, जदयू से 8। जदयू मतलब ये नीतीश कुमार जी की पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, ये इनकी पार्ट हो गई, इससे 8। एलजेपी मतलब हो गया लोक जनशक्ति पार्टी, ये आर लिखा हुआ है ना, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी, आर के मतलब रामविलास पासवान वाली हो गई। इससे 2 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो भी इनका एनडीए के अलायंस में है ये भी शामिल, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से भी एक एक मंत्री बनाए गए। यानी कि सीधी सी बात है भाई, सबको साथ लेकर के चलो, नहीं तो कब कौन पलटी मार जाए राजनीति में इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर एक पैर निकल गया कुर्सी से तो दूसरा तो आपका होना चाहिए। तो इसी के बेस पर हमेशा राजनीति में मंत्री भी बनाए जाते हैं, सीटों का बंटवारा भी होता है, और हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो देखती है दीर्घकालिक दृष्टि से कि आखिरकार अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। हमेशा यह राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जी ने, मैंने भी चर्चा की, नीतीश कुमार जी 10वीं बार बने लेकिन सबसे अधिक लंबे समय के लिए नहीं, सबसे अधिक लंबे समय के लिए सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं पवन कुमार चामलिंग साहब, जो 24 वर्ष से अधिक समय तक ये चीफ मिनिस्टर बने रहे हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हम लोग जानते हैं ज्योति बसु साहब का भी नाम जानते हैं, नवीन पटनायक साहब का भी नाम जानते हैं। ये कुछ ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो लगातार लंबे समय के लिए बने हैं,
लेकिन सबसे अधिक बार अगर मुख्यमंत्री बनने की रिकॉर्ड आएगी तो भाई नीतीश कुमार नंबर 1 पे हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने भी चर्चा की थी आपसे, कौन, वीरभद्र सिंह का नाम आता है। तीसरे नंबर पर जयललिता जी का नाम आता है, याद रखना है। खैर, अब हम इस वाले पॉइंट पर यहां आते हैं। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। उन्होंने कई वर्षों तक बिहार का नेतृत्व किया और अपने शांत स्वभाव, दृढ़ निर्णय और विभिन्न राजनीतिक दलों को साथ लाने की क्षमता के लिए बहुत जाने जाते हैं। वर्ष 2025 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा ने उन्हें राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक प्रभावशाली और निर्णायक आवाज के रूप में भी स्थापित किया और स्वीकार भी किया है। ठीक है, नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले में बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी, आयुर्वेदिक वैद्य हुआ करते थे। वहीं उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी है। बचपन में नीतीश कुमार को मुन्ना कह करके पुकारा जाता था, ये पॉइंट याद रखना है। बचपन में इनको मुन्ना कह करके पुकारा जाता था। नीतीश कुमार का विवाह 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुआ और उनके एक पुत्र हैं निशांत कुमार, जो अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, अपने पिता के गले लग रहे हैं निशांत, और वो बहुत सादगी से रहते हैं। इनके पुत्र जो है निशांत कुमार, हमेशा पत्रकार जब वहां पर पहुंचते हैं तो बहुत सरल स्वभाव में, बहुत सरलता के साथ अपनी बात रखते हैं और कभी ऐसा वो प्रदर्शित नहीं होने देते हैं कि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। खैर, नीतीश कुमार जी ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी मौजूद रहे और एक चीज याद रहे, मोदी जी का एक बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने जो भगवा कलर का जो गमछा था उन्होंने लहराया, वहां पर बहुत वायरल हुआ। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 14 और जदयू के 8 मंत्री। याद रखना है आप सभी लोगों को भाई। अब यहां पर एक नाम बड़ा चर्चा में आया, जब एक लड़का ब्लू कलर की जीन्स पहनकर, शर्ट पहन करके और सैंडल पहन करके पहुंचे स्टेज पर शपथ लेने के लिए, तो सब लोग भौचक्के रह गए। हालांकि ये एनडीए वालों को तो पता ही था, लेकिन जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वहां पर आमंत्रित थे शपथ ग्रहण समारोह में, वो ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, भौचक्के हो कि आखिरकार ये लड़का कौन है। उस लड़के का नाम था दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश बेसिकली कोई नया व्यक्ति नहीं है, ना ये विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उपेंद्र कुशवाहा के ये बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बेसिकली ये लवकुश समीकरण के लिए बहुत जाने जाते हैं बिहार में। लवकुश समीकरण बेसिकली एक जाति का समीकरण है। दोनों जातियों को, दो जातियां हैं जो उनको जोड़ने का काम करती है, जो हमेशा इनके सपोर्ट में रहती है। तो इसीलिए ये लवकुश समीकरण के लिए दीपक प्रकाश जाने जाते हैं। और जब ये कुशवाहा जी, इन्हीं के बेटे हैं दीपक प्रकाश, इनको मंत्री बनाए जाने पर बहुत ट्रोलिंग भी हुई। आज गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। इस दौरान 26 मंत्री भी बने, जिसमें से कई चेहरे नए भी हैं। लेकिन सबसे अधिक जिन बातों पर चर्चा एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उनके नाम की बहुत कोई चर्चा नहीं थी। ऐसे में दीपक प्रकाश का ना तो विधायक है, ना ही एमएलसी है, फिर भी उन्हें नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। फिलहाल सोशल मीडिया पर उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, याद रखना। अब देखो, यहां पर एक सवाल आया, क्या मंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है? बिल्कुल, संविधान में लिखा है ऐसा ही। लेकिन यह भी बात लिखी हुई है, कोई बाहरी व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको राज्य में मंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति संघ में मंत्री बनता है तो उसको केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में 6 महीने में जो है सदस्यता लेनी आवश्यक होती है। यानी कि केंद्र में भी कोई बाहरी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी आवश्यक है। ठीक इसी तरीके से राज्य सरकार में भी कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना आवश्यक हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने बहुत आपके साथ बढ़िया जानकारी शेयर की। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल आपका ये बनेगा कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सी बार बने हैं? तो आपका आएगा 10वीं बार। 2 उप मुख्यमंत्री कौन है? हम कह सकते हैं विजय कुमार सिन्हा साहब, हम लोग जानते हैं, और दूसरे आपके सम्राट चौधरी। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि सबसे युवा विधायक कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर जी जो हैं वो 25 साल की हैं
और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 साल होनी चाहिए, और वो 25 साल की बनी है। वो बेसिकली दरभंगा के अलीनगर से विधायक चुनी गई हैं, याद रखना है। तीसरा सवाल ये आपका बन सकता है कि ये जितनी विधानसभाएं हुई हैं आपकी 18 बिहार की, 19वीं विधानसभा के है ये, भाई हो जाएगी चर्चा ये 19वीं की। तो अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी निर्दलीय विधायक न बना हो। यह पहली बार इस विधानसभा में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है बिहार में जो निर्दलीय विधायक चुनकर के आया हो। यह एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार बिहार के राजनीतिक इतिहास में कोई भी ऐसा समय नहीं आया जब कोई ना कोई निर्दलीय ना रहा हो। अब हमेशा रहा है राजनीति में निर्दलीय विधायक की हमेशा विधानसभा में प्रेजेंस रही है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कोई भी निर्दलीय विधायक इस बार विधानसभा में नहीं होगा। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।